बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ पर प्रोग्राम एक नेकी और मैं हूं आपकी मेज़बान नाहिदा शमीम और मेरे साथ हैं मोहब्बे वतन पाकिस्तान की पूरी टीम और हमारे चेयरमैन मलिक सत्तार साहब और उनके मिसेस सत्तार। ये सब आपको अपने प्रोग्राम में हम सब खुशामदीद कहते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज़ एक नई नेकी के साथ एक नई जगह हाजिर होते हैं। आज इस जगह का हमने इंतखाब किया है वो है क्रिश्चियन। जाहिर सी बात है वो भी हमारे इस मुल्क का हिस्सा है, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, तो हम इनको कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पे माए सयाम में हम अपने मुसलमानों को याद रखते हैं वहाँ ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। तो आज हमने जिस जगह का इंतखाब किया है वो है सेंट विंसेंट होम, जहाँ पर बूढ़े लोगों की निगहदाश्त की जाती है। समझ लें ओल्ड हाउस है यहाँ पर, जिनके बच्चे नाफरमान समझ लें या अल्लाह पाक जिनसे हिदायत छीन ले, वो अपने माँ बाप को यहाँ लाकर छोड़ जाते हैं, या जिनका कोई सहारा ना हो उनको ये लोग यहाँ निगहदाश्त करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो ये कब से है क्या है हम अभी अंदर जाके मालूम करेंगे। इससे पहले हम अपने मोहब्बे वतन पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक सत्तार साहब से पूछते हैं कि आज उन्होंने इस जगह का इंतखाब क्यों किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी फाइन, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा मलिक साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि आज आपने माशाल्लाह, वैसे माए सयाम में इतने मुसलमानों को आपने देखा और दिखाया, सारी जगह मस्जिद से लेकर हर जगह, आज आपने क्रिश्चियन बरादरी को माशाल्लाह सलूट पेश किया है, इसकी वजह ख़ास बताएंगे आप? इस तरह नायदा के देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है वो बिल्कुल इस बात को बहुत ज़्यादा जो है वो याद रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रहमतुल रब है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। तो इस हिसाब से मतलब अगर हम क्रिश्चियन, यहूदी, ईसाई, ये सब तो अल्लाह तबारक व तआला को बेहतर पता है कि उनका क्या मामला है। हमारा काम तो खिदमत है और हमारे इस खिदमत के जज्बे में पैट्रियट जो है वो बिल्कुल रंग, नस्ल, मज़हब से बालातर होकर खिदमत करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी फैमिली जो है वो इस ओल्ड होम को भी लुक आफ्टर करते रहते हैं। तो हमने चाहा कि इसी प्रोग्राम के हवाले से एक नेकी जो है इनके साथ रखी जाए। ये इतने प्यारे बुज़ुर्ग हैं कि आपको हैरत होगी कि ये जब माह सयाम के रमज़ान आते हैं तो ये बुज़ुर्ग जो है वो अपनी तरफ से यहाँ इस रोड पर किसी भी एक दिन छोटा सा इफ्तार रखते हैं मुसलमान भाइयों के लिए, अपना खाना बचा कर रोड पर लेकर आते हैं। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ और इनसे चलेंगे अंदर, इंशाल्लाह कुछ बातें भी करेंगे और जानेंगे इनका हवाल। जिस तरह आपने कहा, लफ्ज़ तो बहुत सख्त है कि वो माँ बाप जो बूढ़े हो चुके होते हैं, जो परेशानी में मतलब अपने बच्चों की देख रहे होते हैं मोहब्बत, और बच्चे किसी वजह से भी मसरूफियत का बहाना करके या उनको बोझ समझ के यहाँ पे वो इनको दे जाते हैं। ये जो है होम उनको लुक आफ्टर करता है, इनको जो है इनकी निगहदाश्त करता है, इनको बुजुर्गी में, परेशानी में, बीमारी में इनकी देखभाल करता है। तो हम मज़ीद टाइम जाए किए बगैर चलते हैं अंदर और उनसे कुछ बात करते हैं। इस वक्त हम सेंट विंसेंट होम में, जहाँ पे बूढ़े लोगों की निगहदाश्त की जाती है, जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं। और आपको तो ये पता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़े माँ बाप की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी हमारे लिए एक हज का सवाब है, सदका है हमारे लिए। एक हज का सवाब जिसको मिल रहा हो, आप सोचें कि वो फिर ये काम क्यों ना करे। तो हम जाहिर सी बात है इनके पास आए और हम इनसे पूछेंगे, ये सिस्टर है यहाँ की और इनकी डेजिग्नेशन क्या है, ये कैसे लुक आफ्टर करती हैं, क्या होता है यहाँ पे, किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह के बूढ़े माँ बाप क्या बच्चे छोड़ जाते हैं, सारी डेफिनेशन हम इनसे पूछेंगे। पहले हम इनसे इनका तारुफ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सिस्टर आपका नाम? मैं सिस्टर वीनस हूँ। और कब से हैं आप? मैं 2013 में आई थी यहाँ। मेरे से पहले भी बहुत सारी सिस्टर यहाँ काम करके गई हैं शुरू से। ये अदारा 1960 में बना और 50 इयर्स हमने 2010 में सेलिब्रेट किए इसके। तो इस महीने ये 60 इयर्स हो गया। माशाल्लाह क्या। अच्छा तो सिस्टर ये बताएं कि यहाँ पर ज़्यादातर सारे बूढ़े ही लोग हैं, ओल्ड होम में? जी बिल्कुल, यहाँ बुज़ुर्ग हैं 75, 84, 60, 65 ऐसे हम लेते हैं। अच्छा तो क्या इनके बच्चे छोड़ जाते हैं यहाँ पे या क्या होता, खुद आते हैं? इनके बच्चे ही छोड़ के जाते हैं और उसके बाद वो वापस नहीं आते। और जब इनकी डेथ वगैरह होती है उस वक्त भी मैं अपने वर्कर्स के साथ मिल के उनको नहलाते हैं, मैं खुद नहलाती हूँ। तो उनको फिर मौचरी में छोड़ के आते हैं। दूसरे दिन हम उनका जनाजा करवाते हैं। जो हमारे बिशप हैं उन्होंने शुरू में सोचा कि भाई एक अदारा होना चाहिए जहाँ माँ बाप जब निगलेक्ट करते हैं बच्चे तो उनको छोड़ जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर उनको बाद में मिलते नहीं हैं। तो एक अदारा होना चाहिए, उन्होंने सोचा, उन्होंने इसे बनाया। लेकिन शुरू से हमारी FMC के सिस्टर्स चलाती हैं।
मतलब हम जो इस एक नेकी सेगमेंट से हमेशा एक मैसेज देते हैं, वजाहत तलब बात है कि देखें कितनी बड़ी दुख की अफसोस की बात है, जो शख्सियत हमें माँ बाप हमें पालते हैं पोसते हैं इस काबिल करते हैं कि हम कुछ बन जाते हैं, फिर उन्हीं माँ बाप को हम बोझ समझना शुरू कर देते हैं। कितने दुख की बात है। एक छोटी सी रवायत मुझे याद है कि इसी तरह एक ओल्ड होम में एक साहब होते हैं, एक आंटी होती हैं, और जब उनको मिलने के लिए कुछ सालों के बाद 10-12-15 साल के बाद उनके बच्चे गलती से आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपका इंतज़ार कर रहे थे बेटा, बड़ी मेहरबानी आप तशरीफ़ लाएँ, इस कमरे में हमें जो तकलीफ़ हुई है वो सिर्फ ये है कि इस पर पंखा लगा दीजिए। तो वो हंस के तंज से कहते हैं वो दोनों जो हैं वो बेटा और बेटी, यदि अब तो आप आखिरी माशाल्लाह आप कुछ पता नहीं है आपके आखिरी लम्हात हैं, अब 1 महीने बाद 2 महीने बाद 2 दिन बाद आप फौत हो जाए, तो इतने साल आपने गुजार दी इस कमरे में, अब आपको इस पंखे की क्या ज़रूरत है। तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं, वो कहते हैं बेटा हम आपको देखते हैं कि खुदा न खास्ता हम तो गर्मी बर्दाश्त कर चुके हैं, आप अगर इस कमरे में आएंगे तो आपसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, आपकी औलाद खुदा न खास्ता आपको यहाँ छोड़ेगी, तो आप अपने लिए बंदोबस्त कर लीजिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सर ये बड़ा दिल दुखाने वाली बात है, बहुत ज़्यादा मतलब पेचीदा मसाइल हैं, और यकीनन ये अब आप देख लें, मेरी तो नॉलेज यकीनन है इस बात से ओल्ड होम से कि यहाँ पे वो जो लोग हैं वो खुदा न खास्ता डिज़र्विंग नहीं है जो जहाँ छोड़ गए हैं। कई फैमिलीज़ हैं जो बाहर शिफ्ट हो गई हैं, उन्होंने अपने माँ बाप को बोझ समझ लिया। कई फैमिलीज़ ऐसी हैं अगर कोई शख्स शादी करता है और उसकी बीवी कंप्रोमाइज़ नहीं करती तो वो अपनी वाइफ को समझाने के बजाय अपने माँ बाप को जो है वो निगलेक्ट करके और यहाँ इनके पास छोड़ जाता है। प्लीज़ मैं आपको चलते चलते एक नेकी का यही पैगाम देना चाहता हूँ, आप हमेशा मेरी इस बात को फॉलो करते हैं, इस बात को भी हमेशा अहमियत दीजिएगा। और मैं ख़ुद भी यकीनन सिस्टर आप मैं अपने मुहब्बत वतन प्लेटफार्म से ये गुजारिश करूँगा आपको कि मेरी टीम आपको मेरा नंबर दी जाएगी, आपको मेडिकल असिस्टेंट कोई चाहिए हो, आपको दीगर को रिक्वायरमेंट्स हो तो बिल्कुल मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, हम आपके भाई हैं, आपके साथ ऑन कॉल रहेंगे इंशाल्लाह, एनी टाइम 24 घंटे आप हमें रब्ता कर सकते हैं। इस बारे में जो अपने माँ बाप को इस वक्त इस तरह रखते हैं, और वो भी उन्होंने भी रिसेंटली सत्तार भाई ने भी और इन्होंने भी रिसेंटली इनके माँ बाप इनसे जुदा हुए हैं दोनों के, तो मेरे ख्याल से अल्फाज तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा एक लफ्ज़ उनसे सुनना ज़रूर चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आंसू इनके बता रहे हैं कि अपने माँ बाप को जो खो चुके होते हैं उनके साथ क्या होता है। जी मैं यही बोलूँगी कि जो बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, मुझसे पूछे कि मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जब से मेरी माँ की डेथ हुई है मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली रह चुकी हूँ। लेकिन माँ बाप से बहुत बहुत सारी बरकतें होती हैं। जब आपके घर में एक बुजुर्ग होता है, एक बड़ा होता है, उसकी बरकतें आपके साथ हमेशा रहती है। आप कहीं बाहर निकलती है तो माँ यही बोलती है कि बेटा ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना, लेकिन आप उसी बरकत को जब घर से निकाल देते तो आप मुझे ये बताएं कि आपके घर की बरकत आपकी बीवी से है? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं यही कहूँगी कि माँ बाप से बरकतें होती हैं। मैं आप लोगों को यही मैसेज दूँगी कि जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते और यहाँ फेंक जाते हैं कचरे की तरह, मैं उनके लिए बहुत बोलूँगी कि उनको शर्म आनी चाहिए। अपने माँ बाप को अपने करीब रखें, अपने पास रखें, क्योंकि बरकतें तो सिर्फ उन्हीं से हैं, और आप उनको छोड़ के कैसे जन्नत में जा सकते हैं? कभी भी नहीं जा सकते आप। आपको इस इदारे में कैसा महसूस हुआ? यहाँ पे माशाल्लाह से आप 3 साल से हैं, तो आपको कैसा लगा इस इदारे की देखभाल? आप ख्याल रखते हैं आपका? हर चीज़ हर लिहाज से अच्छा है, खुश हैं हम लोग जैसे भी हैं। एक मेरा बेटा है, एक बेटा है। हाँ हाँ, मिलने आते हैं? हाँ, बच्चे आते हैं उसके, वो नहीं आता, वो खुश नहीं है। मैं जाती हूँ उसको मिलने की, माँ हूँ मैं, उदास हो जाती हूँ उससे, तो मैं खुद एक बार महीने बेटे को कहूँगी खुदा उसे खुश रखे, बहुत दे, तरक्की दे। माँ बाप चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने औलादों को दुआ देना नहीं छोड़ते। जिस दिन माँ यहाँ से पर्दा कर गई, माँ दुनिया से चली गई, समझ ले दुआ देने वाला हाथ आपके सर से उड़ गया। तो खुदा अपने माँ बाप की कदर कीजिए। और मेरे भी इस वक्त बिल्कुल मैं बहुत रो रही हूँ। मुझे बिल्कुल वो याद आ गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कि उन्होंने फरमाया कि अगर मेरी माँ ज़िंदा होती और वक्त इशा का होता और फ़र्ज़ नमाज होती और मेरी वालदा मुझे दुआ देती तो मैं फ़र्ज़ नमाज तोड़ कर वहाँ चले जाता। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। और मैं यहाँ पे ये दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे और उनके औलादों को इतना वो करे कि अपने माँ बाप की बहुत कदर करे। इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करूँगी, अल्लाह उनको हमेशा ज़िंदगी सलामती दे, उनका साया हमेशा हम पर रखे और
तमाम जितने भी हमारे कैमरामैन भाई हैं, जितने भी यहाँ देखने वाले नाजरीन, मेट्रो टीम के जितने भी हैं और हमारी इस पूरे मोहब्बे वतन पाकिस्तान की टीम के जितने भी लोग हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए, अल्लाह पाक उनको करवर करवर जन्नत नसीब अता करे, और जिनके पास है अल्लाह उनको सलामती दे, सेहत दे, उनका साया रखे, और अपने माँ बाप की दिल से कदर करे कि वही आपका सारा सरमाया है, सब कुछ है। और बस इसी दिल बर्दाश्ता होकर आंसुओं के बौछार में मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी।